डियर व्यूवर्स, करंट अफेयर के हवाले से आज हमारी ये सेकंड वीडियो है अकॉर्डिंग टू 2026 के रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के रिलेटेड उन पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। तो आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इसको एंड तक लाजमी देखना है। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट गवर्नर ऑफ पंजाब, सिंध, केपीके एंड बलोचिस्तान। उसके बाद जो भी करंटली फेडरल मिनिस्टर हैं उन पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। डियर व्यूवर्स, अगर हम सबसे पहले बात करें कि बलूचिस्तान के जो करंटली गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है शेख जाफर खान मंदोखेल। ये शेख जाफर खान मंदोखेल जो है ना वो करंटली बलूचिस्तान के गवर्नर हैं। और ये बात करें कि ये किस नंबर पर आते हैं, तो इनका जो नंबर है वो 24 है। और ये 2024 से जो है ना एज अ गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि शेख जाफ़र खान मंदोखेल जो हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको लाज़मी पता होना चाहिए कि ये पीएमएलएन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है ना इनका ताल्लुक है। इसके बाद व्यूअर्स, सेकंड क्वेश्चन है गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के जो करंटली गवर्नर है उनका नाम क्या है। तो व्यूअर्स, आपको आइडिया होना चाहिए कि उनका नाम जो है सरदार सलीम हैदर खान है। ये किस नंबर पर आते हैं, तो 37th नंबर पर आते हैं एज अ गवर्नर के तौर पर पंजाब के। ये 2024 से जो है ना वो एज अ गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। और वीवर्स, अगर हम बात करें कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक है। 1 मई 2024 को इन्होंने एज अ गवर्नर के तौर पर ओथ लिया था और 10 मई 2024 को ये बाकायदा तौर पर अपने ऑफिस में एज अ गवर्नर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देने लग गए। इसके बाद व्यूवर्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है करंटली गवर्नर जनरल ऑफ केपीके, यानी कि केपीके का जो करंटली गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम व्यूअर्स है फैसल करीम कुंडी साहब हैं। तो फैसल करीम कुंडी जो है ना वो इस वक्त केपीके के गवर्नर हैं। किस नंबर पर आते हैं व्यूअर्स, तो 34th नंबर पर आते हैं। और ये 2024 से जो है ना वो एज अ गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी के रिलेटेड अगर हम बात करें कि इनका ताल्लुक किस पार्टी से है, तो ये भी पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं। 4 मई 2024 को एज अ गवर्नर के तौर पर इन्होंने अपने जो है ना वो ओहदे को संभाल लिया था। इसके बाद व्यूअर्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है करंटली जो गवर्नर हैं सिंध के उनका नाम क्या है, तो उनका नाम व्यूअर्स कामरान टेसूरी साहब हैं। और ये किस नंबर पर आते हैं, तो ये 34th नंबर पर आते हैं। 2022 से एज अ गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। 10 अक्टूबर 2022 को इन्होंने एज अ गवर्नर के तौर पर अपने ओहदे को जो है ना वो कवर कर लिया था। व्यूअर्स, ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, आपने इनको जो है ना वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है ना वो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंटली जो है ना आपने अपने आप को जो है ना वो लाज़मी तौर पर रेडी रखना होता है। तो इसके बाद व्यूअर्स, अगर हम बात करें कि गिलगित बल्तिस्तान के जो करंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, तो आपको आइडिया होना चाहिए व्यूअर्स, उसका नाम है सैयद मेहदी शाह। सैयद मेहदी शाह जो है ना ये पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना वो वज़ीर आला भी रह चुके हैं। और ये किस नंबर पर आते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात इस तरह से भी पेपर पूछा जा सकता है कि आपके सामने जो है ना वो सारी डिटेल बताई जाती है कि करंट गवर्नर जनरल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का नाम ये है और ये किस नंबर पर आते हैं। तो आपने, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये छोटी-छोटी बातें जो है ना वो आपने लाज़मी याद रखनी होती है जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो सैयद मेहदी शाह जो हैं ये 8वें नंबर पर आते हैं और ये जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। और ये 2022 से ही एज़ अ गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसके रिलेटेड अगर हम बात करें कि ये किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं व्यूअर्स, तो ये भी पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। तो इसके बाद व्यूअर्स, कुछ फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उन पर पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, फेडरल मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन के जो वफाकी वज़ीर हैं उनका नाम क्या है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उनका नाम है मुसद्दिक मसूद मलिक। ये 2025 से एज अ जो है ना फेडरल मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स, फेडरल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स के जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम व्यूअर्स जाम कमाल खान है। यानी कि कॉमर्स के जो वफाकी वज़ीर हैं उनका नाम जाम कमाल खान है। और ये मतलब कि किस सन में जो है ना एज अ कॉमर्स के फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, तो ये 2024 से जो है ना अभी तक करंटली भी यही है कॉमर्स के फेडरल मिनिस्टर। इसके बाद व्यूअर्स, फेडरल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है व्यूअर्स अब्दुल अलीम खान।
अब्दुल अलीम खान जो है ना वो फेडरल कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं और ये 2025 से जो है ना अपने इस ओहदे पर फैज़ हैं। इसके बाद फेडरल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन के जो फेडरल डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि उनका नाम जो है व्यूअर्स रज़ा हयात है। यानी कि रज़ा हयात जो है ना वो फेडरल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और अगर हम बात करें कि ये किस सन में जो है ना वो एज आ प्रोडक्शन के तौर पर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो 2025 में ये जो है ना एज आ डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर प्रोडक्शन के वफाकी वज़ीर हैं। डियर व्यूअर्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के जो वफाकी वज़ीर हैं उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर व्यूअर्स आद खान चीमा साहब हैं। यानी कि आद खान चीमा साहब जो है ना वो ये इकोनॉमिक अफेयर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के वफाकी वज़ीर हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये किस सन में जो है ना इन्होंने अपने इस सीट को जो है ना वो कवर किया है, तो 2024 से लेकर अब तक जो है ना करंटली ये आद खान चीमा साहब जो है ना वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट हैं। डियर व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी कि एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के वफ़ाकी वज़ीर का नाम क्या है? तो आपको आइडिया होना चाहिए, उनका नाम है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। यानी कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो मिनिस्टर वफ़ाकी वज़ीर हैं एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, और ये 2024 से लेकर अभी तक करंटली जो है ना वो एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के वफ़ाकी वज़ीर हैं। इसके बाद व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रिवेन्यू, यानी कि फाइनेंस एंड रिवेन्यू के वफाकी वज़ीर का नाम क्या है? तो आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए कि उनका नाम है मोहम्मद औरंगज़ेब। यानी कि मोहम्मद औरंगज़ेब जो है ना ये फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रिवेन्यू के वफाकी वज़ीर हैं, और ये 2024 से लेकर अब तक जो है ना करंटली इस ओहदे पर फायज हैं। इसके बाद व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो वफाकी वज़ीर हैं उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है व्यूअर्स अताउल्लाह तारड़। तारड़ साहब जो है ना वो वफाकी वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, और ये 2024 से लेकर अब तक जो है ना वो इस ओहदे पर फायज हैं। इसके बाद व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशंस, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशंस के वफाकी वज़ीर का नाम क्या है? तो इनका नाम है व्यूअर्स शीज़ा फ़ातिमा ख्वाजा। तो ये हमारे व्यूअर्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे इस वीडियो के रिलेटेड, क्योंकि जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को जो है ना वो हर तरह से रेडी करके रखें। कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वो लाज़मी जो है ना उसको ऑन रखें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले इसके रिलेटेड जो है ना वो नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। तो डियर व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह।